दोस्तों सीबीएसई की तरफ से सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपडेट को बताता हूं। तो जैसा कि आप सभी का टर्म 2 का एग्जाम 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और प्यारे बच्चों जैसा कि एग्जाम खत्म होने के बाद आपका कंबाइंड रिजल्ट आएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट नेम हो सकता है कि टर्म 1 और टर्म 2 का अलग अलग कॉलम रहेगा। उसके बाद टोटल मार्क्स रहेगा। उसके बाद जिसमें चेंजेस हुआ है वो है ये लास्ट वाले कॉलम में। यस लास्ट वाले कॉलम में आपका लिखा हुआ रहेगा पोजिशनल ग्रेड, जो कि नॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम जैसा नहीं होगा और इसी में सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंजेस किया है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि नॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता था कि 91 से लेकर 100 तक लाइएगा तो आपको A1 मिलेगा, 81 से 90 लाइएगा तो आपको A2 मिलेगा, 71 टू 80 तक लाइएगा तो B1 मिलेगा। ये आपको पता होगा। बट प्यारे बच्चों जैसा कि देख सकते हैं इस बच्चे का 82 में B1 मिल गया है, 74 में C2 मिल गया है। एक बच्चे का मैं और दिखाता हूं तो देखिए इसका साइंस में 89 आया है जबकि A1 मिल गया है। ऐसा कैसे हो गया? तो प्यारे बच्चों ये जो ग्रेड है ये नॉर्मल ग्रेड नहीं है, ये है पोजिशनल ग्रेड। सर ये होता क्या है? क्या इससे हमारा ग्रेड खराब होगा, अच्छा होगा? प्लीज आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तभी तो वीडियो बना रहा हूं। बट उससे पहले फटाफट हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब में सबसे पहले ये हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। अब आपने कर दिया होगा तो मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों जो न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है उसको सीबीएसई ने जैसा कि मैंने बताया पोजिशनल ग्रेड नाम दिया है। प्यारे बच्चों इन शॉर्ट पोजिशनल ग्रेड मतलब क्या होता है? परसेंटाइल। जैसा कि आपने जेई का एग्जाम के बारे में सुना होगा तो उसमें एक परसेंटाइल आता है बच्चों का, वही होता है। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा कि जो आपका पोजिशनल ग्रेड है उसका मतलब कि पूरे इंडिया में आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपके कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस क्या है, उस हिसाब से आपको ग्रेड दिया जाएगा। यस मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि क्लास 10th में वैसे तो 20 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बट सपोज कीजिए कि कोई मैथ्स वाले सब्जेक्ट में मान लीजिए कि टोटल 80,000 बच्चे ने एग्जाम दिया टर्म 2 का, ऐसा आप लोग मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? सीबीएसई इन 80,000 बच्चों का कॉपी को चेक करेगा, उसके बाद एक लिस्ट बनाएगा कि इन 80,000 बच्चों में से सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि ज्यादा से कम मार्क्स में सीबीएसई एक टेबल बनाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो उस केस में क्या होगा? जो स्टार्टिंग के 1/8 स्टूडेंट होंगे मतलब कि 80,000 का 1/8 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 10,000 बच्चे को A1 ग्रेड दे दिया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स।
सर अब भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्यारे बच्चों मानिए मैंने बताया कि 80,000 बच्चे ने क्लास 10th मैथ्स का एग्जाम दिया। अब सपोज कीजिए कि इसमें 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 87 से लेकर 100 के बीच में आया। उसके बाद करीब 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स सपोज कीजिए कि 76 से लेकर 86 के बीच में आया। तो प्यारे बच्चों इस केस में क्या होगा कि जो बच्चों का 87 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स आया है उनको डायरेक्ट A1 मार्क्स दे दिया जाएगा, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चों का पेपर कैसे था, बच्चों का जो कॉम्पिटिटर है यानी जो आपका फ्रेंड है ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे का कंप्लेन आता था कि सर पेपर काफी हार्ड आ गया। तो प्यारे बच्चों अगर पेपर सच में हार्ड आया था तो सभी बच्चों का मार्क्स कम होगा, जिसके कारण आपको कम ही मार्क्स में ज्यादा ग्रेड अच्छा ग्रेड देखने को मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। यानी एक तरीके समझ सकते हैं कि नॉर्मल ग्रेडिंग चल गया, अब आपका पोजिशनल ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। वापस मैं समझाऊंगा एग्जांपल लेकर कि 80,000 बच्चे ने एग्जाम दिया तो सीबीएसई इन 80,000 बच्चों का डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी ज्यादा मार्क्स से लेकर कम मार्क्स में एक टेबल को प्रिपेयर करेगा। उसमें जो 1/8 वाले बच्चे होंगे यानी 80,000 का 1/8 कितना होता है 10,000। तो स्टार्टिंग के 10,000 बच्चे को A1 मिलेगा, उसके अगले 1/8 स्टूडेंट को A2 मिलेगा, उसके अगले 1/8 स्टूडेंट को B1 मिलेगा, उसी तरह उसके अगले B2 C1 C2 D1 D2 देन E उन्हीं को मिलेगा जो बच्चा फेल कर जाएगा। सो प्यारे बच्चों आई होप कि इसके बाद आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए इस बच्चे का साइंस में 89 में A1 आया था 2020 के अंदर। सर ये कैसे हो गया, क्योंकि नॉर्मल रहता तब आप क्या मिलता, इसमें नॉर्मल में तो बच्चे को A2 मिलना चाहिए था बट A1 कैसे मिल गया। तो प्यारे बच्चों हुआ क्या था कि इस वाले साल में पेपर थोड़ा सा साइंस का टफ आ गया था और कॉपी चेकिंग तो नहीं बोलूंगा, पेपर ज्यादा टफ पूछ लिया गया था। उस केस में क्या हुआ था कि बच्चे ने उस अकॉर्डिंग बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि पेपर थोड़ा ज्यादा हार्ड आ गया था। तो उस केस में बच्चे का क्या हुआ था, कम मार्क्स में भी A1 ग्रेड बन गया था, क्योंकि बच्चे का ग्रेड उनके कॉम्पिटिटर से डिसाइड हो रहा है, 1/8 वाले रूल से डिसाइड हो रहा है। सो प्यारे बच्चों अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया आपको तो मैं यही बोलूंगा कि एक बार वापस से वीडियो को देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। उसके बाद भी नहीं आया प्यारे बच्चों थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए, बट अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, इन सिंपल मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें ग्रेड अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि भाई देखिए यहाँ पर बच्चे का 82 में A2 होना चाहिए था बट B1 मिला ना, ये नॉर्मल ग्रेड नहीं है पोजिशनल ग्रेड है। इसलिए उस टाइम आप ये मत बोलिएगा कि सर मेरा मार्क्स ज्यादा आया ग्रेड मतलब खराब दे दिया, या फिर मार्क्स कम आया बट ग्रेड ज्यादा दे दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो प्यारे बच्चों समझ जाइएगा कि नॉर्मल ग्रेड नहीं है पोजिशनल ग्रेड है, 1/8 वाला रूल लगा है और ये लगेगा, ये सीबीएसई ने ऑफिशियली कंफर्म किया है। मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला सर्कुलर भी। तो दोस्तों यही था आपका अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप मैंने अपने तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश की है, 2 बार देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों इसलिए ग्रेडिंग को लेकर आपको चिंता नहीं करना है, ग्रेडिंग से बस ये पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस पूरे इंडिया में कैसा है, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। लाइक इंग्लिश में बच्चे को भर के मार्क्स मिला था तो 92 आने के बाद भी बच्चे को A2 मिल रहा था क्योंकि इंग्लिश में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था। साइंस में खराब किया इसलिए कम मार्क्स में भी बच्चे को अच्छा ग्रेड मिल गया। ये बात को ध्यान में रखिएगा और यही होता है पोजिशनल ग्रेड, यानी कि परसेंटाइल टाइप, यानी कि आप पूरे इंडिया में आपको अपना रैंकिंग पता चलेगा। और ये एक तरीके का अच्छी बात है, बट मैं बता दूं आपका परसेंटेज ये टोटल मार्क्स से ही कैलकुलेट किया जाएगा। ये पोजिशनल ग्रेड आपके परसेंटेज कैलकुलेशन में कोई भी काम कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यही अपडेट था जो कि मुझे आपको बताना
बताना था। वीडियो अच्छा लगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक सब्सक्राइब और एक लाइक प्लीज कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज पता चल सके। और मेहनत कीजिए सभी बच्चे, A1 लाइव में यही चाहता हूं। सो मेहनत जरूर कीजिएगा, एग्जाम काफी ज्यादा पास आ चुका है। और लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।